जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। स्वागत है आपका एक नई वीडियो। और ये जो वीडियो है आपका मैथ क्लास है, जो कि जेएसएससी के जितने भी आगामी एग्जाम से उसमें बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। और ये सेट चौथा है। हर सेट में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा और 20 सेट तक आपको बनाना है, जो कि स्पेशली उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें ऐड किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो भी नए व्यूअर्स है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण जो कि 18 मीटर लंबा है और सम्मुख शीर्षों से इस पर डाला गया जो लंब है 9.5 मीटर और 6.5 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में देखिए, चतुर्भुज जो है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें विकर्ण दिया है और 2 जो है लंब दिया हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला है उसी पे बन जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू विकर्ण इंटू जो पहला लंब प्लस दूसरा लंब, प्लस दूसरा लंब। ये इसका फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे आपको बैठा देना है, सीधा सीधी बन जाएगा। हाफ इंटू जो विकर्ण दिया हुआ है आपका 18 मीटर इंटू पहला लंब जो दिया हुआ है आपका 9.5 प्लस दूसरा लंब जो दिया हुआ आपका 6.5। इसको आपको डिवाइड करना है। 18 को 2 से काटने पे 9 बचेगा। 9 इंटू इसको आपको ऐड करना है 9.5 प्लस 6.5, टोटल जो आपका आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आंसर देखिए कितना आएगा, 144 मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका किसमें है? देखिए ऑप्शन नंबर सी का सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, -9/10 प्लस 22/15 का मान निकालना होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको देखिए सीधा सीधी सिंप्लीफिकेशन करना है, तो मैं इसको लिख लेते हैं इसे -9/10 प्लस 22/15। तो नीचे जो है इसको आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा ये आपको पता ही होगा। ये पहले 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, 5। तो इसके बाद देखिए 2 3 आपका नहीं जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 5 दूनी 10, 10 और इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 30। तो आपका एलसीएम जो नीचे आ जाएगा ये 30 आ जाएगा। तो 30 को 10 से डिवाइड करने में क्या होता है? 3। 3 इंटू 9 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? -27। उसी तरह 30 को 15 से डिवाइड करने पे कितना होगा 2। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा आपका? 44। देखिए जो आपका प्लस है बड़ा है और ये माइनस छोटा है, तो आपका चिन्ह प्लस का ही आएगा। और इसको 44 में 27 घटा देना, 7 7 और 2 1 3, 17/30। तो आपका जो आंसर है देखिए किसमें है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 14 और 15 मतलब 14 और 15 जो संख्या है, इसका वर्ग के बीच आपका कितनी संख्याएं मतलब कितने नंबर्स होंगे? एक क्वेश्चन में क्या दिया है, 14 और 15 जो आपका 14 और 15 के बीच आपको इसका पहले तो वर्ग निकालना होगा। 14 का जो वर्ग होता है आपको इसको निकालिएगा तो कितना होगा? 14 इंटू 14 को मल्टीप्लाई करने से 196, और 15 को मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? 225। तो ये दोनों के बीच कितनी संख्याएं होगी? तो आपका जो संख्याएं होगा 197, 198, ऐसे करते करते अगर आप पूरा लिखिएगा तो लास्ट तक कहाँ तक आपको जाना पड़ेगा? 224 तक। तो ये जो टोटल संख्या है ये कितनी है?
तो अगर इसको आपको निकालना है तो देखिए एक एक लिख के भी आपको इसको गिन सकते हैं आराम से, नहीं तो अब जो आपका लास्ट नंबर है 224 और जो आपका फर्स्ट नंबर है, जो आपका फर्स्ट नंबर है उसको अगर माइनस कीजिएगा, फर्स्ट नंबर ये 197 नहीं होगा, जो 196, इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है इसके बीच की संख्याएं निकल जाएगी। 14 में 6 गया 8, 9 के 10, 2 12, तो जो आपका आंसर है 28 आ जाएगा। तो 28 आपका किस में है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें देखिए, किसी समकोण जिसमें ट्रायंगल ABC में जो है एंगल B 90 डिग्री होता है, समकोण में जो होता है एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो AB आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BC आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो आपको AC निकालना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज जो आपका होता है वो कैसा होता है, ऐसा। इसमें जो होता है ABC, जो एक एंगल होता है ये आपका 90 डिग्री होता है, जिसमें B एंगल आपका देखिए 90 डिग्री दिया हुआ। तो इसमें देखिए AB जो है आपका 6 सेंटीमीटर है, BC जो है आपका 8 सेंटीमीटर है, तो आपको AC निकालना होगा। तो ये सिंपल है, जो AC निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, जिसमें होता है जो आपका ये पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो आपका डायगोनल है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस का थ्योरम। तो AB देखिए आपका कितना, 6 का स्क्वायर देखिए कितना होता है 36, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 36 इंटू 64 प्लस 64 कितना होता है 100। तो आपको कितना सिंपली AC निकालना है, तो AC का जो है वर्गमूल इधर कर देते हैं, तो 100 का जो आपको वर्गमूल आपका क्या निकलेगा 10 सेंटीमीटर। तो देखिए 10 किस में है, वो आपका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5, -5 का क्यूब प्लस इंटू 2/5 का जो क्यूब है, इसको आपको सरल करना है, मतलब सिंप्लीफिकेशन करके आपको आंसर निकालना है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर निकालना है इसका। देखिए जो -5 है इसका क्यूब इंटू 2/5 का क्यूब, आपको इसका सिंप्लीफिकेशन करना सीधा सीधी। तो देखिए माइनस का अगर स्क्वायर होता तो प्लस हो जाता, लेकिन क्यूब है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। -5 का क्यूब वो ऐसे ही रख दीजिए, इंटू 2 का क्यूब डिवाइड बाई 5 का क्यूब। तो जो 5 का क्यूब है ये क्यूब कट जाएगा, तो बचा कितना आपका -2 का क्यूब। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब होल स्क्वायर का घातांक जो है √0 का मान क्या होगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में देखिए किसी भी संख्या में अगर घातांक जो अगर 0 रहेगा, मतलब 1 टू इंफिनिटी, किसी भी संख्या का अगर घातांक 0 रहेगा, चाहे कितना भी नंबर हो, अनलिमिटेड कुछ भी नंबर लिख दीजिए, ठीक है, 3, 5, 6, अगर उसका मतलब मान 0 है अगर, ठीक है, मतलब जिसको घातांक कहते हैं, x टू द पावर, जिसको पावर कहते हैं इंग्लिश में, जब 0 है तो उसका मान 1 ही होता है। तो अगर नंबर अंदर में कितना भी है, ठीक है, 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, या नंबर कितना भी है, तो उसका मान जो है किसी भी जो पूर्ण संख्या हो या कोई भी संख्या हो, उसका अगर घातांक मतलब पावर अगर 0 है, तो उसके होने पर उसका जो मान होता है आपका 1 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए यदि a इक्वल टू -1 है प्लस और b इज इक्वल टू 2 है, तो a टू द पावर b डिवाइड बाई b टू द पावर a का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन में देखिए a इक्वल टू -1 दिया है और b इक्वल टू 2 दिया है,
तो इसमें a टू द पावर b डिवाइड बाय b टू द पावर a निकालना है। तो a और b का मान आपको बैठा देना है, -1 टू द पावर b जो है 2 है, इधर b जो है 2 टू द पावर 1। तो -1 का जो स्क्वायर होता है 1 होता है, और 2 टू द पावर 1 जो होता है आपका, सॉरी, a टू द पावर a जो है आपका इक्वल टू माइनस है 1 है, तो 2 टू द पावर -1। तो 2 टू द पावर -1 है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो देखिए जब 1 इक्वल टू 1/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाता है और 1 नीचे आ जाता है, तो आपका जो है इक्वल टू 2 आ जाएगा। आंसर जो है आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, 50 आमों के समूह में 60% जो आम है बिल्कुल पके हुए हैं, तो आपको जो बिना पके हुए आमों की संख्या निकालना हो। ये जो टोटल आमों की संख्या जो है, इसमें जो टोटल आमों की संख्या जो है आपका 50 है, 50 मैंगो, ठीक है। और जिसमें पके हुए आमों की संख्या, पके हुए 60% है, 60%। तो 50 का जो 60% आपका कितना होगा, 50 इंटू 60/100, 0 0 0 0 कट जाएगा। 5 इंटू 6 कितना होता है, 30, 30 आम। तो देखिए जो पके हुए आम है 30 है, तो बिना पके हुए आमों की संख्या क्या होगा, तो टोटल जो आम है उसमें से पका हुआ आपको माइनस कर देना। टोटल 50 है, पका हुआ आपका 30 है, तो टोटल बचा कितना, 20। तो 20 जो आम है आपका बिना पके हुए, 20। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही है, बिना पके हुए आमों की संख्या 20। क्वेश्चन नंबर 9, यदि जो ट्रक है 34 लीटर पेट्रोल में 272 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 24 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। तो ये देखिए 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, आपको बनाना है, इसमें दूरी निकालना है आपको। क्वेश्चन में देखिए 34 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है 272 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस। तो 1 लीटर पेट्रोल में आपका कितना दूरी तय करेगा, 272 को 34 से डिवाइड कीजिए, तो 1 लीटर पेट्रोल का ये हो गया, तो आपको निकालना कितना है, 24 लीटर का। उसी तरह 24 लीटर पेट्रोल में आपको निकालना है, तो 272 डिवाइड बाय 34 इंटू 24। इसको आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। देखिए पहले इसको देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 12 17 दूनी 34, और 17 से इसको करेंगे तो 17 तुम 17, और बचा 102, 17 6 16, 16 इंटू आपको 12 करना है। 16 इंटू आपको 12 करते हैं, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 192 किलोमीटर। तो 192 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी संख्या को दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो वह संख्या आपको निकालना है। देखिए किसी संख्या को मान लीजिए, जो संख्या है आपको x मान लेते हैं, तो क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर, संख्या जो x है इसका दुगुना आपका 2x हो गया, इसमें 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, 32। तो 8 इधर जाने से 2x इक्वल टू 32 माइनस 8 आपका कितना हो जाएगा, 24। 2 से काट देने पे कितना हो जाएगा, x, तो x इक्वल टू 12। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो आज का ही आखिरी क्वेश्चन था, फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में।